हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाएंगे। सबसे पहले हमने रेड कलर का ऊन ले लिया है। अब हमें इससे 17 चेन बना लेनी है। हमने 17 चेन बना ली। एक्स्ट्रा ऊन हम कट कर लेंगे। अब हमें 2 चेन और बना लेनी है। 1 2। हमने 2 चेन बना ली। अब हमें 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए, हम 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में क्रोशिया को डालेंगे और उनको फंसाकर निकाल लेंगे। अब हमारी क्रोशिया में 2 फंदे होंगे, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर दोनों फंदों से निकाल लेना है। फिर से इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और उनको फंसाकर निकाल लेंगे और क्रोशिया में उनको लेकर इस तरीके से निकालेंगे। ऐसे हमारी सिंगल क्रोशिया बन जाएगी। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। हमने हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको पलट लेना है और 3 चेन बना लेनी है। अब जहाँ से हमने चेन बनाई है हमें उसे छोड़ देना है और उसके बाद वाली चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसके बाद वाली चेन में डालना है। ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब क्रोशिया में 3 फंदे होंगे, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे 2 फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से हमारी एक डबल क्रोशिया बन जाएगी। अब हम इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो हमें फिर से क्रोशिया में उनको लेना है और इसी चेन में डालना है। ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमारी एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बन जाएगी। ऐसे ही हमें हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने ये लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको लॉक कर लेना है। तो एक चेन बचेगी। हमें ऐसे एक चेन बनाना है और इसको ढीला करके यहाँ से कट कर लेना है। इधर का ऊन हमें निकाल देना है और ये जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हमें कट कर लेना है। तो ये इस तरीके से लॉक हो जाएगा। अब जहाँ से हमने इसको लॉक किया था हमें उसी में क्रोशिया को डालना है और वाइट कलर का ऊन लेकर क्रोशिया में फंसाकर इसमें से निकाल लेना है। अब हमें इसमें यहाँ पे नॉट लगा लेनी है। एक्स्ट्रा ऊन हमें कट कर लेना है। जहाँ से हमने ऊन को जॉइंट किया है हमें उसी चेन में क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। हमें 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसके बाद वाली चेन में डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है और इसको ढीला कर लेना है। इस तरीके से हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल कर इसको भी ढीला कर लेना है। आप देख सकते हैं। फिर से हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। इसी तरीके से हमें इसको 3 बार निकालना है। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन सारे फंदों में से इस तरीके से निकाल लेना है। ये निकल जाएगा। अब हमें एक बार इसमें से लॉक कर लेना है। तो ये ऐसे बन जाएगा। अब हम एक चेन बना लेंगे। हमने एक चेन बना ली। अब हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और जहाँ से हमने ये पफ बनाया है उसी चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है और इसको ढीला कर लेना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लपेट लेना है और इसी चेन में डालना है और ऊन को निकाल कर ढीला कर लेना है। अब एक बार और हमें ऊन को लपेटना है और इसी चेन में डालकर ऊन को निकाल लेना है और इसको ढीला रखना है। देखिए, ऐसा हमने 3 बार ऊन को लपेटा है और 3 बार हमने इसी चेन में से ऊन को निकाल लिया है। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इन सारे ऊन के बीच से इस तरीके से निकाल लेना है। तो आप देख सकते हो ये ऐसे बन जाएगा। अब हमें एक चेन बना लेनी है। ये लॉक हो जाएगा। अब हम एक चेन और बना लेंगे। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और नीचे से 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। हमें इसको ढीला रखना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी चेन में से ऊन को निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी चेन में से ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। तो हमने फिर से 3 बार ही निकाल लिया है उनको। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेना है। तो देखिए ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें एक चेन बना लेनी है। फिर से हम एक चेन बना लेंगे। हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और
इसी चेन में डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल के ढीला कर लेना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है, ऊन को फंसाकर ढीला कर लेना है, फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और ऊन को फंसाकर ढीला कर लेना है। तो देखिए हम 3 बार निकाल रहे हैं ऊन को। अब हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेकर इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेना है। अब एक चेन बनाकर इसको हम लॉक कर लेंगे। हमें फिर से एक चेन बनानी है, आप देख सकते हैं। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है, नीचे से 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। तो देखिए जैसे हमने ये दोनों बनाया है उसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने चारों तरफ से डिज़ाइन बना ली है। अब लास्ट में एक फंदा बचेगा तो हमें इसको लॉक कर लेना है। अब जहाँ से हमने इसको लॉक किया है हमें उसी में रेड कलर का ऊन ज्वाइन करना है। तो हमने इसमें डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है और फिर से इसको नॉट लगाकर ज्वाइन कर लेना है। जहाँ से हमने ऊन ज्वाइन किया है हमें उसी चेन में डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमें 3 चेन बना लेनी है। हमने जहाँ से 3 चेन बनाई है हमें उसी में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इस चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में 3 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है, फिर से क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमारी 2 बार डबल क्रोशिया बन जाएगी। अब यहाँ पर ये जो जगह खाली बची है आप देख सकते हो, हमें इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। अब जो हमने ये डिज़ाइन बनाई थी इसके बीच में ये जो जगह है हमें इसमें 2 बार ही डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए इस तरीके से। तो ऐसे हमारी 6 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब इसके बाद वाली ये जो जगह है हम इसमें 2 बार ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी टोटल 8 डबल क्रोशिया बन गई है। अब हमें ये दोनों फ्लावर छोड़ देना है और इसके बाद ये वाली जगह भी छोड़ देनी है और यहाँ पर हमें फिर से डबल क्रोशिया बनानी है 2 बारी। तो देखिए 1 2 3 4 जगह हमने छोड़ दी है। 5वीं जगह में हम फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे 2 बार। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमारी स्लीव्स बन जाएगी। अब यहाँ पे भी हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है 2 बारी। हमने बीच में टोटल 12 बार डबल क्रोशिया बनाई है। अब हमें फिर से ये दोनों फ्लावर्स छोड़ देने हैं और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया बना ली। अब आगे की हर एक गैपिंग में हम 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरफ शुरुआत में भी हमने 8 बार ही डबल क्रोशिया बनाई थी, तो इधर भी हमें 8 बार डबल क्रोशिया बनानी है। 2 डबल क्रोशिया हमने बना ली, 6 बार डबल क्रोशिया हम और बना लेंगे। तो आप देख सकते हो हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए स्लीव्स बन गई है। ये जो गैपिंग थी हमने उसमें एक ही गैप में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाई। तो इस तरीके से शुरू में हमने 8 डबल क्रोशिया बना ली, फिर हमने 2 फ्लावर्स छोड़ दिए और बीच में हमने 12 बार डबल क्रोशिया बना ली। इसके बाद हमने फिर से 2 फ्लावर्स छोड़ दिए और लास्ट में हमने फिर से 8 बार डबल क्रोशिया बना ली। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसको पलट लेना है और 3 बार चेन बना लेनी है। अब हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। हमने ये लाइन भी बिनकर कंप्लीट कर ली है। अब हमारी चोली का लुक कुछ ऐसे आएगा। मुझे मेरी चोली की लंबाई इतनी ही रखनी थी तो इसीलिए मैंने सिर्फ 2 बारी डबल क्रोशिया बनाया है। अगर आप इसे लंबा बनाना चाहते हो तो आप 2 लाइन और बना सकते हो या फिर 1 लाइन और बना सकते हो। अब हमें इसको यहीं पर लॉक कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमारी चोली बन जाएगी। अब ये जो हमारी ओपन वाली साइड है जहाँ से हमने
ऊन को लॉक किया है हमें उसमें डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर इस तरीके से इसमें से निकाल लेना है। अब नॉट लगाकर ऊन को यहाँ पर जॉइंट कर लेना है। हमने ऊन जॉइंट कर लिया। अब जहाँ से हमने ऊन जॉइंट किया है हमें उसी चेन में डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमें 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब इसके बाद वाली चेन में हमें 2 बारी डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरीके से हमारी एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बन जाएगी। ऐसे ही हमें यहाँ से यहाँ तक हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। हमने हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बना ली। अब हमें इसको पलट लेना है और 3 चेन बना लेनी है। अब जहाँ से हमने चेन बनाई है उसके बाद वाली चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। हमने एक चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके बाद वाली चेन में हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने पहली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाई, दूसरी चेन में हमने 1 बार डबल क्रोशिया बनाई। अब तीसरी चेन में हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब चौथी चेन में हमें फिर से 1 बार डबल क्रोशिया बनानी है। यानी कि एक चेन में हमें 1 बार डबल क्रोशिया बनानी है और दूसरी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने दूसरी लाइन भी बनाकर कंप्लीट कर ली। अब हम फिर से 3 चेन बना लेंगे। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है इस तरीके से और जहाँ से हमने चेन बनाई है उस चेन को छोड़कर उसके बाद वाली चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकालकर इस तरीके से ढीला कर लेना है। अब हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल कर ढीला कर लेना है। फिर से हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इस चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है और इसको इस तरीके से ढीला कर लेना है। तो देखिए हमने 3 बारी ऊन को फंसाकर निकाला है इस चेन में से। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेना है इस तरीके से। अब हम एक चेन बनाकर इसको लॉक कर लेंगे। देखिए अब हम एक चेन और बना लेंगे। अब हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और जहाँ से हमने ये पफ बनाया है जिस चेन में से हमें उसी चेन में फिर से क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है और इसको ढीला कर लेना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी चेन में से ऊन को निकाल कर ढीला कर लेना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इस चेन में डालकर निकाल कर ढीला कर लेना है। तो देखिए हमने इस तरफ भी ऊन को 3 बारी निकाला है इस चेन में से। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेना है। तो देखिए ये ऐसे बन जाएगा। अब हमें एक चेन बनाकर इसको लॉक कर लेना है। अब इसका लुक कुछ ऐसे आएगा। अब हम एक चेन और बना लेंगे। हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और नीचे से 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है और इसको ढीला कर लेना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। फिर से हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इस चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। हमने फिर से 3 बारी निकाल लिया है ऊन को इस चेन में से। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेना है। अब हमें एक चेन लगाकर इसको लॉक कर देना है। अब हम एक चेन और बना लेंगे और क्रोशिया में ऊन को लेना है हमें और इसी चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। हमने फिर से 3 बारी निकाला है। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेना है। अब हमें एक चेन बनाकर इसको लॉक कर लेना है। तो आप देख सकते हो इसका लुक कुछ ऐसे आएगा। हम फिर से एक चेन और बना लेंगे और नीचे से 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में हम फिर से ऐसे ही पफ बना लेंगे। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है।
तो देखिए हमने पफ्स बनाकर ये पूरी लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब हमें फिर से 3 चेन बना लेनी है। 1 2 3, हमने 3 चेन बना ली। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और ये जो हमने पफ बनाया था इसके बीच में ये जो जगह है जहाँ पे हमने एक चेन बनाई थी, हमें उसमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसा कर निकाल कर ढीला कर लेना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेकर इसमें डालकर ऊन को फंसा कर निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसमें डालकर ऊन को फंसा कर निकाल लेना है। तो हमने फिर से 3 बारी निकाल लिया है ऊन को। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन सब के बीच से निकाल लेना है और एक बार चेन बना लेनी है। हमने एक बार चेन बनाकर लॉक कर लिया। अब एक चेन हम और बना लेंगे। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और जहाँ से हमने ये पफ बनाया है हमें उसी चेन में डालना है फिर से क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है और इसको ढीला कर लेना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। तो देखिए हमने फिर से 3 बारी निकाला है ऊन को। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेना है। देखिए ये इस तरीके से बन जाएगा। अब हमें एक चेन बनाकर इसको लॉक कर लेना है। हम फिर से एक चेन और बना लेंगे। अब हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और ये जो दूसरा पफ हमने बनाया है इसके बीच में जो हमने एक चेन बनाई थी जहाँ पे जगह है हमें उसमें डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। इसी तरीके से हमें 3 बार ऊन को निकालना है। हमने 3 बार निकाला है ऊन को। अब हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेना है और एक चेन बनाकर इसको लॉक कर लेना है। फिर से हम चेन बना लेंगे। तो देखिए अब हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। ऐसे ही हमें फिर से 3 बार ऊन को निकालना है। हमने 3 बार ऊन को निकाल लिया। अब हम क्रोशिया में ऊन को लेकर इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेंगे। एक चेन बनाकर इसको लॉक कर लेंगे और फिर से एक चेन बना लेंगे। ऐसे ही हम अब इसके बाद वाले पफ में यहाँ बीच से बनाएंगे। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन फिर से कंप्लीट कर लेनी है। हमने दूसरी लाइन भी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब देख सकते हो इसका लुक अब कुछ ऐसे आएगा। अब हमें फिर से 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब ये जो जगह है यहाँ पर हमें इसमें 2 बारी डबल क्रोशिया बनाना है। अब इसके बाद ये जो हमने एक चेन बनाई थी हमें इसमें 2 बारी डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए हमने 2 बारी डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये जो हमने पफ बनाया है इसके बीच में जो जगह है हमें उसमें भी 2 बारी डबल क्रोशिया बना लेना है। तो आप देख सकते हो इसी तरीके से हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है 2 बार। फिर ये जो जगह है हमें इसमें भी 2 बारी डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से हमें चारों तरफ से 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। तो हमने हर एक जगह में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में एक फंदा बचा है तो हमें एक चेन बना लेनी है और इसको ढीला करके यहाँ से कट कर लेना है। ये ऊन हमें निकाल देना है और इसको यहाँ से टाइट कर लेना है। एक्स्ट्रा ऊन हमें कट कर लेना है। तो ये इस तरीके से लॉक हो जाएगा। अब जहाँ से हमने इसको लॉक किया था हमें उसी चेन में डालना है क्रोशिया को और रेड कलर का ऊन लेकर क्रोशिया में फंसाकर इसमें से निकाल लेना है। अब हमें इसको नॉट लगाकर यहाँ पर जॉइंट कर लेना है। अब जहाँ से हमने ऊन को जॉइंट किया है हमें उसी चेन में क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमें 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है और इसको ढीला कर लेना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। तो हमने फिर से 3 बारी निकाल लिया है ऊन को फंसाकर। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेना है। अब हमें एक चेन बनाकर इसको लॉक कर लेना है। अब हम एक चेन और बना लेंगे।
हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और जहाँ से हमने ये पफ बनाया हमें उसी चेन में डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसा कर निकाल कर ढीला कर लेना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी चेन में से निकाल लेना है उनको। हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी चेन में से डालकर निकाल लेना है। तो देखिए हमने 3 बारी फिर से निकाल लिया है उनको। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेना है। अब एक चेन बनाकर हम इसको लॉक कर लेंगे और फिर एक चेन और बना लेंगे। तो इसका लुक कुछ ऐसे आएगा। अब हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और नीचे से 2 चेन छोड़कर तीसरी वाली चेन में फिर से पफ बना लेना है। फिर से हमें 2 चेन छोड़ देनी है और तीसरी चेन में ऐसे ही पफ बना लेना है। तो इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए हमने रेड कलर से भी पफ्स बनाकर पूरी लाइन में कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसका लुक कुछ ऐसे आएगा। अब लास्ट में एक चेन बचेगी तो हमें एक चेन बनाकर इसको यहाँ से कट करके लॉक कर लेना है। अब हमने वाइट कलर की मोती ले ली है, हम इसमें वाइट कलर की मोती लगाएंगे। तो ये जो हमारी ओपन वाली साइड है हमें यहाँ नीचे की तरफ पहले मोती लगानी है। तो हमें एक पफ को छोड़ देना है यहाँ से और इस जगह पे ऐसे सुई को डालकर निकाल लेना है। अब हम एक बार और इसको यहाँ पर लॉक कर लेंगे। तो देखिए हमने इसको लॉक कर लिया। अब हमें सुई में मोती को डालना है और ये जो हमारी जगह खाली है इन दोनों पफ के बीच में यहाँ पर हमें मोती लगानी है। तो अब हमें यहाँ दूसरे वाले पफ में से इस तरीके से सुई को डालकर इस तरफ से निकाल लेना है, इस तरीके से। तो देखिए ये मोती हमारी यहाँ पर आकर सेट हो जाएगी। अब ये जो बीच वाली जगह है हमें इसको छोड़ देना है, हमें इसमें से सुई को डालना है और ऐसे निकाल लेना है। तो देखिए ये इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें फिर से मोती ले लेना है। ये जो दोनों पफ के बीच में जगह है हमें यहाँ पर मोती लगानी है। तो मोती को हमें यहाँ पर रखना है और यहाँ पर सुई को डालकर इस तरफ से निकाल लेना है। तो देखिए फिर से मोती यहाँ पर सेट हो जाएगी। अब हमें ये वाली जगह छोड़ देनी है, हमें इस वाले पफ में यहाँ से सुई डालकर आगे से निकाल लेना है। फिर से हमें मोती ले लेनी है और इधर वाले पफ में से निकाल लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमारी पफ के बीच में मोती लगती जाएगी। ऐसे ही हमें चारों तरफ से पफ के बीच में मोती लगा लेनी है। हमें बीच वाली जगह छोड़ देनी है, हमें सिर्फ पफ के बीच में ही मोती लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने चारों तरफ से मोती भी लगा ली है। हमने रेड कलर का जो पफ बनाया था हमने उसमें भी मोती लगाई है और इसके साथ ही साथ हमने जो बीच में 2 लाइन वाइट कलर का पफ बनाया था हमने उसमें भी बीच बीच में मोती लगा ली है और ऊपर चोली में भी हमने वाइट कलर की मोती लगा ली है। तो अब हमारी ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।